हेलो गाइज, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल JMM एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे पचपनिया भाषा के लोकगीत को देखेंगे। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। इसमें बार बार पूछे जाते हैं लोकगीत से क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। पचपनिया भाषा के लोकगीत। ठीक है, लोकगीत के संबंध विभिन्न विद्वानों द्वारा एक से बढ़कर एक परिभाषाएं दिया गया है। ठीक है, लोकगीत के संबंध विभिन्न विद्वानों द्वारा एक से एक बढ़कर विद्वान गिला दे हैं। ठीक है, एक विद्वान रहनी है लोकगीत के बारे सब जन अपन परिभाषा दे हैं। ठीक है, प्रस्तुत है उन परिभाषाओं की कुछ झलकियाँ इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया हो गया। ब्रिटेनिका में लोकगीत की परिभाषा निम्नलिखित ढंग से की गई है। तो कुछ झलकियाँ, जैसे कि उन परिभाषाओं की कुछ झलकियाँ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में, कहाँ पर? ब्रिटेनिका में लोकगीत की परिभाषा निम्नलिखित ढंग से दी गई है। लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, मतलब स्वयं जन्मा है। ठीक है, लोकगीत तो क्या है? स्वतः जन्मा है तथा आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। जो आदि मानव, जो पहले मानव थे, तो उन लोग क्या करते थे? उन लोग लोकगीत पहले से ही प्रचलित है। आदि मानव मैंने पुराना ज़माना में लोग गीत संगीत करते थे, तो उसी से प्रचलित है। ठीक है, क्लियर है? लोकगीत आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। लोकगीत ना तो नया होता है और ना पुराना, वह तो जंगल का एक वृक्ष के समान है। ठीक है, लोकगीत ना तो नया होता है ना पुराना। देख लो, लोकगीत ऐसा होता है, ये पुराना नहीं होता है। ठीक है, नया भी नहीं होता है, पुराना। लोकगीत में जो पहले जो आदि मानव थे उन लोग गाया करते थे। ठीक है, उसी से हम लोग अभी नया में भी वही गाना को गाते हैं। ठीक है, बहुत दिन से जो आदि मानव गाया करते थे उसी गीत को हम लोग अभी भी गाते हैं। वह तो जंगल का एक वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें भूतकाल की ज़मीन में गहरी धंसी हुई है। वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें क्या है? भूतकाल की ज़मीन में गहरी धंसी हुई है। जो भूतकाल मतलब पहले जो बीत गया उसको भूतकाल कहते हैं। ठीक है, भूतकाल की ज़मीन में गहरी धंसी हुई है, मतलब बोल रहा है कि जो पहले गीत था हम लोगों का, जो आदि मानव जो पहले गाया करते थे, उसी गीत अभी भी प्रचलित है। ठीक है, अभी भी गहरा के साथ है। ठीक है, गहरी धंसी हुई बोल रहे हैं, मतलब अभी भी गहरा संबंध है गीतों से। ठीक है, परंतु जिसमें निरंतर नई डलियाँ, पल्लव और फूल उगते हैं। मतलब बोल रहा है कि इसमें गीत में जो नई डलियाँ बोल रहे हैं ना, तो नया नया फिर उसमें उस गीत को नया नया प्रचलित करते रहते हैं। ठीक है, नई डलियाँ और नया फल उगते रहते हैं। उसी गीत को क्या करते हैं? जो पुराना ज़माना के लोग रहते थे उसी गीत को क्या करते हैं? उसमें फिर बढ़ा के फिर गीत को अच्छा से सजाकर गाते हैं। ठीक है, लोकगीत के संबंध में या तो थे पश्चात विद्वानों की परिभाषा। ठीक है, तो विद्वानों की परिभाषा को देखेंगे लोकगीत में। अब कुछ भारतीय विद्वानों की दी हुई परिभाषा भी नज़र डालते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी लोकगीतों का मूल जातीय संगीत में है। क्या है? देवेंद्र सत्यार्थी क्या है? लोकगीतों का मूल जातीय संगीत में है। ठीक है, क्या है? जातीय संगीत में है। लोकगीतों का मूल जातीय संगीत में है देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है, मतलब क्या है? ये भी लोकगीतों का मूल जातीय संगीत में है। ठीक है, संगीत में है, जो संगीत जो बजाते हैं उसमें देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है, लोकगीतों का मूल जातीय संगीत में है सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी। क्या कीजिएगा इसको? वासुदेव भरण अग्रवाल। ठीक है, वासुदेव भरण अग्रवाल। लोकगीत किसी संस्कृति के मूल बोलते चित्र है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोलते चित्र है। क्या है? मुँह बोलते चित्र है। लोकगीत क्या है? किसी संस्कृति के मुँह बोलते चित्र है। ठीक है, जैसे कि यहाँ के संस्कृति रीति रिवाज का मुँह बोलते क्या है? चित्र एक दर्शाता है। वासुदेव भरण अग्रवाल बोलते हैं कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोलते चित्र है। ठीक है, कोमल कोठारी। लोकगीतों में संगीत एवं काव्य का सम्मिश्रण होता है। कोमल कोठारी क्या बोल रहे हैं? लोकगीतों में संगीत एवं काव्य का सम्मिश्रण होता है बोल रहा है। ठीक है, डॉक्टर तेज नारायण लाल क्या बोल रहे हैं? लोकगीत हमारे जीवन का विकास का इतिहास है। तो क्या बोल रहा है डॉक्टर तेज नारायण सिंह?
नारायण लाल का बोल रहे हैं लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। क्या बोल रहे हैं? लोकगीत हमारे जीवन का विकास का एक इतिहास है। हाँ ठीक है बोल रहे हैं। लोकगीत जीवन जो हम लोगों का जीवन में जो चलता है उसी का एक इतिहास से रचा जाता है। ठीक है। चंद्रशेखर भट्ट क्या बोले? लोकगीत मानवीय कृतित्व की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है। लोकगीत मानवीय कृतित्व की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है। जो पूरा विश्व में मानव की भूमि पर प्राप्त हुआ है लोकगीत। मानवीय कृतियों की वह सामान्य धरोहर है जो मानव का जो बीतता है, मानव को जो करते हैं उसी से उसका मानव पर जो भूमि पर प्राप्त हुई है उसी का एक चंद्रशेखर भट्ट बोल रहे हैं। ठीक है। पचपनिया में एक कहावत है 12 मासे 13 परब परिचय। पचपनिया में क्या है? एक कहावत है 12 मासे 13 परब परिचय। ठीक है। लोकगीत में दुईटा शब्द जुटल है लोक और गीत शब्द टाकेर अर्थ बेजान बढ़िया है। एक बटे तो सेटा गोटा संसार चाहे समाज केर समटी लेला तो दोसर बटे सेटा सामान्य जन केर अर्थ महान वास्तव माना। ठीक है। लोकगीत मैंने दुईटा शब्द जुटल है बाबू लोक और गीत। लोक शब्द टाकेर अर्थ बेजान बढ़िया है बाबू। एक बटे तो सेटा गोटा संसार चाहे समाज केर समटी लेला। ठीक है। एक बट तो क्या कहते हैं सेटा गोटा संसार चाहे समाज के समटी लेला तो दोसर बाटे सामान्य जन के अर्थ मानो वास्तव माना। ठीक है। लोक के अर्थ से जन समाज ले आहे जेटा पूरा पृथ्वी में पसरल आहे। ठीक है। लोक के अर्थ से जन समाज ले आहे। ठीक है। जन समाज में जोटा समाज में लोक के अर्थ हटा है जन समाज। ठीक है। आहे जेटा पूरा पृथ्वी में पसरल है। ठीक है। पूरा पृथ्वी में पसरल है और जहाँ सभे रकम मनुष्य जमा होया है, जहाँ सभे रकम कर मनुष्य जमा होया है। ठीक है। यदि लोक शब्द मान गीत संबंध के जोड़ दे तो एकदम आँखे के पासे गांव जंगल पहाड़ टापू में बोस जनमानस आँखे के पासे घूर जाए। ठीक है। तो कहते हैं यदि लोक शब्द में गीत शब्द के जोड़ दे, लोक शब्द में गीत तक जोड़ दे, लोक शब्द के जोड़ दी तो एकदम आँखे के पास ही है। ठीक। गाँव हलक जंगल हलक पहाड़ टापू में बैसल जनमास आँखे पासे घूर जाए। ठीक है। लोकगीत के विशेषता पचपनिया लोकगीत के बेजान विशेषता है बाबू। प्रमुख विशेषता ई भावे है पचपनिया लोकगीत के रचना अपने आप हो जाएला। ठीक है। अपने आप हो जाएला। पचपनिया लोकगीत के रचना अपने आप हो जाएला बाबू। ठीक है। पचपनिया लोकगीत के बेजान विशेषता है बाबू। प्रमुख विशेषता ई भावे है बाबू। ठीक है। पचपनिया लोकगीत के बेजान विशेषता है प्रमुख विशेषता ई भावे होला। पचपनिया लोकगीत के रचना अपने आप हो जाएला। अपने आप हो जाएला। पचपनिया लोकगीत के रचना का है अपने आप हो जाएला। पचपनिया लोकगीत के रचना एक दोसर ले अनजान रहेला। पचपनिया लोकगीत के रचना एक दोसर ले का है अनजान रहेला। ठीक है। एक दोसर ले अनजान रहेला। लोकगीत मौखिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेला। लोकगीत का है मौखिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेला। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेला। ठीक है। पचपनिया लोकगीत सरल सरल सुमधुर और सुंदर होला। पचपनिया लोकगीत सरल है समुदर और सुमधुर कहते हैं सुंदर होला। ठीक है। कतिक धाव गीत काले पुराना नाय बुझाला। कतनो था गीत काले पुराना नहीं बुझाला लोकगीत। ठीक है। इटा पचपनिया लोकगीत ताल के कोनो शास्त्रीय बंधन नहीं के। पचपनिया लोकगीत ताल के कोनो शास्त्रीय बंधन नहीं के। ठीक है। ई गीत गिला छंद के तुलना राग के बेसी महत्व है बाबू। छंद के तुलना राग के बेसी महत्व है। ठीक है। तुक बंदी एक सब लोग बड़े विशेषता है के। तुक बंदी एक का है सब लोग बड़ी विशेषता है। रस भाव और प्रकृति चित्रण के परिपाक पचपनिया लोकगीते बेसी पाल जाला बाबू। रस भाव और प्राकृतिक चित्रण के परिपाक पचपनिया लोकगीते बेसी पाल जाला है ना। ठीक है। पचपनिया गीतकाल रचना समय विशेष पर्व त्योहार और मौसम के आधारे होया है बाबू। विशेष जैसन की पचपनिया पर्व त्योहार और मौसम के आधारे होया है। जैसन आषाढ़िया भदरिया हलक टूसू हलक करम सोहरई बिहार डमकच एधवा एमान। ठीक है। पचपनिया लोकगीते कोनो रकम के सांझ सोमवार जैसन छंद। ठीक है। छंद
अलंकार आदि एमान के व्यवहार नहीं होला। पचपनिया लोकगीते कोनो रकम के सांझ संबार जैसन छंद अलंकार आदि एमन के व्यवहार नहीं होला, छंद अलंकार के व्यवहार नहीं होला। ठीक है, क्लियर है। अलंकार आदि एमन के व्यवहार नहीं होला, ठीक है, छंद अलंकार। पचपनिया लोकगीते जीवन विकास के इतिहास लुकाला है। पचपनिया लोकगीते का है जीवन विकास के इतिहास लुकाला है बाबू। ठीक है, पचपनिया लोकगीत के धुआं दोहराए कौन गावल जाला बाबू। ठीक है, तो ध्यान रख का देखो टुसु पर्व देखो। ठीक है, टुसु पर्व पुष पर्व के कहिला। ठीक है, टुसु पर्व को पुष पर्व भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक उत्सव और उमंग से भरा पूरा त्यौहार है। ठीक है, टुसु पर्व का है उत्सव और उमंग से भरा एक पूरा त्यौहार है। अध्ययन में मुझे यह पता चला कि जहाँ से इसकी शुरुआत है उस महीने का नामकरण इस त्यौहार में नहीं दिखाई देता है। माने इसकी शुरुआत है उस महीने का नामकरण इस त्यौहार में नहीं दिखाई देती है ना, नामकरण इस महीने से नहीं दिखाई देती है इसकी। ठीक है, इसकी प्रारंभिक अवस्था अघन संक्रांति को ही होती है, पर इसे अघन पर्व नहीं कहा जाता है। ठीक है, माने इसकी शुरुआत है उस महीने का नामकरण इस त्यौहार में नहीं दिखाई देता है। इसकी प्रारंभिक अवस्था अघन संक्रांति को ही होती है, पर इसे अघन पर्व नहीं कहा जाता है। ठीक है, अघन पर्व नहीं कहा जाता है, बल्कि समाप्ति भी माघ महीने के प्रथम तारीख को ही होती है। माघ महीने की प्रथम तारीख को होती है, इसे माघ पर्व भी नहीं कहा जाता है। यह तो प्रसिद्ध है टुसु पुष पर्व के नाम से पुष गीतों का अघन संक्रांति से लेकर पुष संक्रांति तक गाया जाता है। ठीक है, पुष गीतों का अघन संक्रांति से क्या करते हैं, अघन पुष संक्रांति तक गाया जाता है। पुष पर्व पूरा पचपरगना क्षेत्र से लेकर बंगाल उड़िया तक मनाया जाता है ना, पूरा पचपरगना क्षेत्र से लेकर बंगाल उड़िया तक मनाया जाता है। ठीक है, बंगाल हो गया, उड़िया हो गया, पुष पर्व उधर भी मनाया जाता है। ठीक है, पूरा पचपरगना क्षेत्र से लेकर बंगाल हो गया, उड़िया हो गया तक मनाया जाता है। पुष पर्व में पुष गीत का श्रेणीक्रम में रखा गया है। ठीक है, ठीक है, टुसु स्थापना थापन कर गीत। ठीक है, टुसु स्थापना थापन कर गीत। टुसु स्थापना बिल्कुल देवी देवताओं की स्थापना के समान भक्ति भाव से किया जाता है। टुसु स्थापना का थापन होता है। ठीक है, टुसु स्थापना बिल्कुल देवी देवताओं की स्थापना के समान भक्ति भाव से किया जाता है। ठीक है, तथा इससे संबंधित जो गीत है वे गाए जाते हैं, जो संबंधित इससे एग्जाम में आता है। देख लो, आराम से देखना है। आमरा जे माँ टुसु थापी अघन संक्रांति गो आबला बुछारे गोबर लवन चावलेर गुड़ी गो। ठीक है, हमरा जे माँ टुसु थापी अघन संक्रांति गो आबला बुछारे गोबर लवन चाउर गुड़ी गो। ठीक है, इस प्रकार गाया जाता है। ठीक है, टुसु थापन गीत है। तेल दिलम सलिता दिलम दिलम स्वर्गेर बाती गो। ठीक है, सकल देवता संझा लव माँ लिखी सरस्वती गो। ठीक है, इस थापने का गीत है। गाय आयल बछुरी आयल भक्त बाती गो। ठीक है, संझा निये बहरा टुसु छोरेर कुल बाती गो। इस प्रकार होता है। क्लियर है। संझा निये बहरा टुसु छोरेर कुल बाती गो थापन गीत है, किसको याद कीजिएगा। यह तो थे कुछ भक्ति भावना के गीत। चूँकि टुसु को ही एक पारिवारिक स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है, ये तो उससे संबंधित भी अनेकों गीत बने हुए हैं। ठीक है, उससे संबंधित अनेकों गीत बने हुए, जैसे हो गया सिड़िंग रौद उठछे टुसु एखन उठेना उठ टुसु चेतन कर आमाय जाला दियना जाला उठ रे रतन बाला। ठीक है, कोले करे नाय जाप जथाई पाप चांद माला। टुसु गीत में रूप वर्णन भी पाया जाता है। ठीक है, रूप वर्णन भी पाया जाता है इस प्रकार। ठीक है, सादे टुसु मनी आल कीते चमकीले जमन रानी सजंत साजन अक्षरे कीजे बाली कहनी काने कंडल पाए निपुर चमके जे नीलमणि चमकीले साड़ी देख रे जैसन चमके दमनी। ठीक है, इस प्रकार नाके लुलुक दमकते छे हाथे कंकन कंकिने साते टुसु मनी। ठीक है, इस प्रकार टुसु भ्रमण के गीत। ठीक है, पचपनिया में पुष संक्रांति के एक दिन पहले बावड़ी
नाम से जाना जाता है, ठीक है। पचपना में पुष संक्रांति के एक दिन पहले बावड़ी के नाम से जाना जाता है। वह जागरण की रात होती है। इसी दिन घर घर चावल की गुड़ी कूटा जाता है, ठीक है, जाता है। और पुष पर्व का प्रसिद्ध पकवान गुड़ पीठा और ऊँघी पीठा होता है, ठीक है। क्या होता है? ऊँघी पीठा होता है पुष पर्व के दिन, ठीक है, जाता है। और पुष पर्व का प्रसिद्ध पकवान गुड़ पीठा और ऊँघी पीठा बनाया जाता है। पूरे रात टुसु गीतों का गायन होता है। फिर दल बल के साथ टुसु को निकाला जाता है नगर भ्रमण के लिए। आसपास में टोला मोहल्ला और भी जागरण करने वाले होते हैं। उनके यहाँ के टुसुओं के साथ मिलन करवाने जाया जाता है, जिसे टुसु बला और माला बदल कहते हैं। टुसु बला और माला बदल के नाम से जाना जाता है। इस अनुष्ठान में तरह तरह के गीत गाए जाते हैं, जैसे इस प्रकार है। एक सणपे दुई सणपे तीन सणपे लोक चल अमर टुसु एकला चले बीन बदासे गाजले, ठीक है। तो इसमें किस समय गाया जाता है? मैंने टुसु बला जाता है। पुष पर्व के प्रसिद्ध पकवान गुड़ पीठा और ऊँघी पीठा बनाया जाता है। पूरे रात टुसु गीतों का गायन होता है उस समय। फिर दल बल के साथ टुसु को निकाला जाता है भ्रमण के लिए। आसपास में टोला मोहल्ला में और भी जागरण करने वाले होते हैं। उनके यहाँ टुसुओं के साथ मिलन करवाने जाता है। टुसु बला और मल बला जाता है, ठीक है। अनुष्ठान तरह तरह के गीत गाए जाते हैं, जैसे एक सणपे दुई सणपे तो लोक चल अमर टुसु एकला चले बीन बदासे गाजाले, ठीक है। ताले पाटा उपरे पाटा ताई बैसे दरोगा छोड़ दरगा रास्ता छोड़ू टुसु जाबेन कलकाता देख मायरे जाए क्यों ना थाक पथे टुसु चले जाए हमदेर टुसु बड़रागी दार पोले पोले रे गजाए क्यों किचु ना बोले दीह ना दिह जंजाल, ठीक है। इस प्रकार गाया जाता है। इसी क्रम में माला बदलना छेड़छाड़ सब कुछ गीतों के द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। हमार टुसु पान खाए छे पान खाए थूक फैले छे, ठीक है। उहार टुसु छाछरा मांगी थूकटा चाइटे खाते छे तोदेर टुसु चौक गिला प्याज भाजा तारा कतु सजा, ठीक है। इस प्रकार गाया जाता है। माला बदल कोर छ तारा टुसु जमैन माइगना टुसु भाईगले भाल होबे ना, ठीक है। तबे यह बारे जाबा जाना टुसु भांगले भाल होबे ना एक किल सैलाम दुई किल सैलाम साइबे ना जालो नंदन ना, ठीक है। हमार टुसु पान खाए छे, ठीक है। इस प्रकार हमार टुसु पान खाए छे थूक पहले छे उहार टुसु छाछरा भांगी थूकटा चाइटे खाते छे तोदेर टुसु चौक किला प्याज भाजा तारा कतक सजा माला बदल कोरे छे टुसु जमन मांगे ना, ठीक है। इसमें इसी क्रम में माला बदलना से ही ठीक ये वाला गीत गाया जाता है। टुसु भांगले भले हवे ना तबे ई बारे जाबे टुसु भांगले भला होने ना, ठीक है। एक किल साइलम दुई किल साइलम तीन किल साइबे ना जालो नंदन भइले दीदी तोर भैयर घर आर कोई ना। इस प्रकार गाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।